नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 15 फरवरी मंगलवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान सरकार ने अब प्रदेश में सीआईडी जांच के बाद ही हथियार लाइसेंस देने का निर्णय लिया है। इस संबंध में राज्य के सभी जिला कलेक्टर्स, जयपुर जोधपुर कमिश्नर को आदेश जारी किए गए हैं। राजस्थान में वर्ष 1995 से 11 जिलों में हथियार लाइसेंस देने से पहले सीआईडी रिपोर्ट अनिवार्य की थी। इसके लिए गृह विभाग की ओर से 20 फरवरी 1995 तथा 22 जुलाई 1995 को आदेश जारी किए गए थे। सरकार ने बॉर्डर के साथ ही सांप्रदायिक दृष्टि से संवेदनशील 11 जिलों के लिए ये आदेश लागू किया था। इन 11 जिलों में श्रीगंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, जयपुर, अजमेर, कोटा, टोंक तथा हनुमानगढ़ शामिल थे। बूंदी एसीबी टीम ने सोमवार को बड़ी कार्यवाही को अंजाम देते हुए सहायक निदेशक उद्यान राम प्रसाद मीणा को 2.5 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी को सोलर प्लांट ठेकेदार पुरुषोत्तम शर्मा ने परिवाद दिया था, जिसमें बताया था कि सोलर प्लांट फाइलों की वेरिफिकेशन के एवज में 5 लाख रुपए मांग रहा है। एसीबी ने सोलर ठेकेदार के परिवाद का सत्यापन कराया, जिसमें सहायक निदेशक के 5 लाख रुपए मांगने की पुष्टि हुई। एसीबी ने जाल बिछाया और सोमवार को बूंदी के खोजा गेट स्थित सहायक निदेशक के कार्यालय में कार्यवाही की। पंजाब में मोदी के दौरे को लेकर नया राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। इस बार मामला सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के हेलीकॉप्टर को लेकर है। चन्नी के हेलीकॉप्टर को पहले चंडीगढ़ और फिर सुजानपुर में उड़ान भरने से रोक दिया गया। सीएम चन्नी जालंधर जाना चाहते थे, जहां पीएम नरेंद्र मोदी की रैली थी। 2 बार हेलीकॉप्टर रोके जाने के बाद सीएम चन्नी भड़क गए। उन्होंने कहा, राजनीतिक वजहों से मुझे प्रचार नहीं करने दिया जा रहा है। मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ, कोई आतंकवादी नहीं। इधर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी जालंधर की रैली में इस विवाद का जिक्र किया। मोदी ने कहा कि जब वे गुजरात के सीएम थे और उन्हें भाजपा ने पीएम उम्मीदवार बनाया था, तब पठानकोट से हिमाचल में प्रचार के लिए जाते वक्त उनका हेलीकॉप्टर रोक दिया गया था। राजस्थान के शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने अध्यापक पात्रता परीक्षा पेपर लीक प्रकरण में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की जांच सही दिशा में बताते हुए कहा कि राज्य सरकार भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक की समस्या को रोकने के लिए सख्त कानून बनाएगी। डॉक्टर कल्ला विधानसभा में रीट पेपर लीक प्रकरण पर हुई विशेष चर्चा के बाद अपना जवाब दे रहे थे। जैसलमेर में मरु महोत्सव के दूसरे दिन स्वर्ण नगरी के ऐतिहासिक सोनार दुर्ग से लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हुआ, तो शोभा यात्रा में देश की सांस्कृतिक विविधता में एकता की अनुभूति भी हुई। जैसलमेर में सोमवार को शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में शोभा यात्रा के लोक कलाकारों ने विभिन्न प्रांतों की लोक संस्कृति की छटा बिखेरी। सीमा सुरक्षा बल के 8वें अजूबे माउंटेन बैंड ने देशभक्ति से सराबोर संगीत की स्वर लहरियां बिखेर कर पूरे माहौल को देशभक्ति से सरोबार किया। सजे धजे ऊंटों पर उप समादेष्टा मनोहर सिंह खिंची के नेतृत्व में सजी धजी पोशाक में रणबांकुरों ने अतिथियों को सलामी देते हुए मंच के आगे से गुजरे। जयपुर में बेजुबानों की रसोई शुरू की गई है। इसमें आवारा कुत्तों के लिए 5 रुपए में गर्म पका हुआ भोजन परोसा जाता है। इस नेक पहल की शुरुआत गजराज बताते हैं कि वो पिछले 2 सालों से अपने 10-12 लोगों की टीम के साथ कुत्तों को गर्म पका हुआ खाना खिला रहे हैं। इसकी शुरुआत लॉकडाउन में लोगों को खाना खिलाने से हुई। उनका कहना था कि ऐसे कई लोग हैं जो जरूरतमंदों को खाना खिलाते हैं। साथ ही सरकार भी इन लोगों के लिए 5 से 7 रुपए में खाने की रसोई चलाती है, लेकिन डस्टबिन के पास बचा हुआ खाना खाने वाले उन बेजुबान आवारा कुत्तों का क्या। सीकर के दांता रामगढ़ उपखंड प्रशासन ने हाईकोर्ट के आदेश पर सोमवार को पचार में चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाया। उपखंड अधिकारी राजेश मीणा और तहसीलदार विपुल चौधरी के निर्देशन में हाईकोर्ट के आदेशों की पालना में पिछले कई सालों से पक्के मकान बनाकर रह रहे 3 अतिक्रमणकारियों के पक्के मकान तोड़कर व कुछ जगह पर लगे टिन शेड हटाकर चारागाह भूमि से अतिक्रमण से मुक्त करवाया। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आरएएस मेन एग्जाम की डेट में बदलाव नहीं करने को लेकर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है, लेकिन कैंडिडेट डेट बढ़ाने की मांग को लेकर अब भी डटे हैं। सोमवार को कुछ कैंडिडेट आरपीएससी पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। इसके बाद कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम भी ज्ञापन सौंपा। राजस्थान से गुजरात होते हुए मुंबई तक यात्रा करने वालों के लिए एक खास खबर है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे ने जोधपुर और जयपुर से मुंबई के लिए 2 स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय किया है। ये ट्रेन केवल एक फेरे ही लगाएगी, जो गुजरात के सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद समेत कई शहरों से होकर गुजरेगी। ये ट्रेन 17 फरवरी को मुंबई से चलेगी। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक जयपुर से 17 फरवरी को गाड़ी संख्या 09040 रात 9:21 पर चलेगी, जो अगले दिन दोपहर 3:10 पर मुंबई सेंट्रल पहुंचेगी। ये ट्रेन जयपुर से रवाना होकर फुलेरा, किशनगढ़, अजमेर, ब्यावर, मारवाड़ जंक्शन, फालना, आबू रोड, पालनपुर, मेहसाना, अहमदाबाद, वडोदरा, भरूच, वापी होते हुए मुंबई सेंट्रल जाएगी।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज सिरोही में तैनात कांस्टेबल लाबू सिंह से बात कर उन्हें बधाई दी। लाबू सिंह सिरोही में अभय कमांड सेंटर में तैनात हैं। उसने कल सीसीटीवी कैमरे की मदद से तालाब के पास एक बुजुर्ग को बच्ची के साथ गलत काम करते देखा, जिसके बाद कांस्टेबल ने स्थानीय थाना पुलिस की पीसीआर को मौके पर भेजकर उस व्यक्ति को गिरफ्तार करवाया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक कार्यक्रम में जाते समय कार में बैठे हुए कांस्टेबल लाबू सिंह से बात कर उनकी टीम को बधाई दी, ये जानकारी साझा की। बूंदी शहर से दलेलपुरा तक 10 किलोमीटर की सीसी सड़क के निर्माण को वाइल्ड लाइफ ने रुकवा दिया है। मामले में पीडब्ल्यूडी और वाइल्ड लाइफ विभाग आमने सामने हो गए हैं। वाइल्ड लाइफ ने निर्माण के लिए स्वीकृति नहीं लेने की बात कहते हुए निर्माण को रुकवाया है। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का कहना है कि उनके खाते की सड़क पर निर्माण करवाया है। निर्माण कार्य बंद करवाने की सूचना के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में रोष व्याप्त हो गया है। यूं तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बनने से दौसा जिले के विकास को भी गति मिलेगी, लेकिन जिन गांव ढाणियों से ये एक्सप्रेसवे गुजर रहा है वहां के लोगों के लिए कई मुश्किलें खड़ी हो गई है। एक्सप्रेसवे के एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए लोगों के रास्ते बंद हो गए हैं। इससे आए दिन विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। ताजा मामला जिले के अंतवाड़ा गाँव का है, जहाँ की ढहला ढाणी के लोग एक्सप्रेसवे के पास सर्विस लेन बनाने की मांग को लेकर बांदीकुई एसडीएम ऑफिस के बाहर धरना दे रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जयपुर प्रांत का प्रांत अधिवेशन सवाई माधोपुर के विवेकानंदपुरम में संपन्न हुआ। 2 दिवसीय इस प्रांत अधिवेशन में जयपुर प्रांत के करीब 346 कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। 2 दिवसीय प्रांत अधिवेशन का उद्घाटन रियो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक विजेता देवेंद्र झाझरिया ने किया। अधिवेशन के दौरान एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थी परिषद के 1 साल के कार्यों का लगाया गया जिसमें विद्यार्थी परिषद 1 साल के कार्यों के लिए लगाए गए। अधिवेशन के दौरान प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर हेमंत महावर व प्रांत मंत्री शौर्य जैमन को मनोनीत किया गया। आईपीएल 2022 का मेगा ऑक्शन पूरा हो चुका है। राजस्थान रॉयल्स ने 21 नए खिलाड़ियों को अपने साथ जोड़ा है। पिछले आईपीएल तक कमजोर टीमों में गिनी जाने वाली राजस्थान रॉयल्स 2022 ऑक्शन के बाद आईपीएल की मजबूत टीमों में से एक नजर आ रही है। ऑक्शन के बाद स्टार स्पोर्ट्स पर पूर्व क्रिकेटर और एक्सपर्ट्स ने ऑक्शन के बाद अपनी रैंकिंग में दिल्ली कैपिटल्स के बाद राजस्थान रॉयल्स को दूसरी सबसे संतुलित टीम बताया है, जिसमें दिल्ली को सबसे ज़्यादा 6.6 और राजस्थान को 6.5 रेटिंग पॉइंट्स दिए गए हैं। राजस्थान में कोरोना अब दम तोड़ने लगा है। इसके साथ ही एक्टिव केसों में भी कमी देखने को मिली है। राजस्थान में सोमवार को कोरोना के 1000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। चिकित्सा विभाग के अनुसार प्रदेश में 1102 नए मामले सामने आए। 24 घंटों में इनमें 1075 की कमी आई। जयपुर जिले में 336 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा राजसमंद में 106, जोधपुर में 85, बांसवाड़ा में 70 एवं नागौर में 50 नए मामले सामने आए, जबकि शेष जिलों में इससे कम ही नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में सबसे कम 1 चूरू और जालौर जिले में सामने आए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। दोस्तों, आप किस शहर से हैं? ये वीडियो कहां तक पहुंचा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि आपके क्षेत्र के बारे में हम नई जानकारी आप तक पहुंचा सकें। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।